Hello everyone, good morning. Hope you're doing well. ओके तो आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व जो लास्ट टाइम और लास्ट टाइम जो भी होमवर्क था, ठीक है। तो उससे पहले कुछ सिंसियर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो हर बार असाइनमेंट्स टाइम पे कंप्लीट करते हैं, वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट देम। ओके, वेल डन। और कुछ लोगों के असाइनमेंट्स मुझे अभी तक नहीं मिले। ओके, प्लीज़ ट्राई टू कोप। और अगर आपको अंडरस्टैंडिंग में कुछ डिफ़िकल्टी हो, प्लीज़ आस्क मी, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। ओके, टुडे व्हाट वील डू इज़ वील सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस जो आपको नहीं आए थे फ्रॉम लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4। सो व्हाट आई वांट इज़ आप वो असाइनमेंट्स, you can see your assignments while we are solving it. Okay, so you can pull out the assignment from एक 30th of July, वो असाइनमेंट एक ले लो, और 31st July। ओके, ये दोनों असाइनमेंट्स ले लो। उसमें से जो भी काफ़ी लोगों को जो सम्स नहीं आए थे वो पॉपुलर सम्स हम सॉल्व करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद दिस सम। ठीक है, ये सम आपको याद होगा, ये क्वेश्चन जो कि है 30th July के असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है ये। इसमें दिया था 2 sin a इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू √2 टाइम्स कॉस बी। ठीक है, तो हम लोग ने ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया था यूजिंग द ग्राफिकल मेथड और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। वो ग्राफ से हमने सॉल्व किया था, लेकिन काफ़ी लोगों को चाहिए था कि हम लोग थोड़ा एल्जेब्रा से भी सॉल्व करें, है ना, एनालिटिकली सॉल्व करें। तो आज हम एनालिटिकली सॉल्व करेंगे। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया था, बताया था कि ए लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में और बी लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, और फिर उन्होंने पूछा था कि tan ए प्लस tan बी डिवाइड बाई कॉस ए माइनस कॉस बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये उन्होंने फाइंड करने को बोला था, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो फिर व्हाट वी डिड इज वी फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज एंगल ए एंड व्हाट इज एंगल बी। ठीक है, इससे जो कि एंगल का इन्वर्स, फंक्शन का इन्वर्स करके। ओके, तो हमें कुछ वैल्यूज़ मिली थी। ए की वैल्यू थी 150, बी की वैल्यू मिली 315। ठीक है, दैट वी ट्राइड टू फाइंड आउट, ये जो इक्वेशन है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की हमने कोशिश की। सो वी रोट इट एज tan ऑफ 150 प्लस tan ऑफ 315 डिवाइड बाय cos ऑफ 150 माइनस cos ऑफ 315। तो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट, लेकिन हमने साइन में कुछ गड़बड़ की थी इसमें ये सॉल्व करते समय। ओके, so I'll just correct them once. So we found out that tan of 150 is नेगेटिव ऑफ 1/√3, है ना। प्लस हमें फाइंड आउट करना था tan ऑफ 315। तो ये देखो, यहाँ पे हमने tan ऑफ 315 फाइंड आउट किया था, विच वी गॉट एज -1, है ना, बिकॉज इट इज़ 270 प्लस 45, है ना, और tan ऑफ 45 1 होता है। तो ये वैल्यू 1 होगी, लेकिन क्या होगी, -1। और यहाँ पे हमने +1 लिख दिया गलती से। सो विल करेक्ट दैट, शुड बी -1। ठीक है, और फिर हमें फाइंड आउट करना था cos ऑफ 150। तो cos के कर्व में देख लेते हैं, ये cos का कर्व। तो cos ऑफ 150 मतलब ये है cos 90 प्लस 60, है ना। तो cos ऑफ 60 कितना है, cos ऑफ 60 इज नेगेटिव ऑफ -1/2। ओके, -1/2। I'm sorry, cos of 150, that is cos of 90 प्लस 60। तो 90 के आगे 60, 90 के आगे जो 30 है उस पर वैल्यू होगी -1/2। 90 प्लस 40, 40 पर वैल्यू होगी -1/√2। और 90 प्लस 60, 60 पर वैल्यू होगी नेगेटिव ऑफ √3/2, है ना। तो यहाँ पे नेगेटिव ऑफ √3/2 होना चाहिए था, जो कि हमने गलती से पॉजिटिव लिया। तो इसको सॉल्व करने के बाद व्हाट विल गेट हियर इज प्लस प्लस, है ना, और फिर यहाँ भी हमें मिलेगा प्लस। तो ये फाइनल आंसर था हमारा। सो टुडे विल सॉल्व इट बाय द एनालिटिकल मेथड और सिंपल अलजेब्रा यूज़ करके। ठीक है, ये हम लोग ग्रीन में करेंगे। यहाँ लिखता हूँ एनालिटिकल मेथड।
तो हमें दिया है साइन ऑफ ए इज हाफ, है ना, और कॉस ऑफ बी इज 1/√2। ठीक है, तो हमें क्या क्या चाहिए, उन्होंने क्या पूछा है, tan ऑफ ए प्लस tan ऑफ बी डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस कॉस बी। ठीक है, तो कॉस बी हमारे पास है, हमें यहाँ चाहिए कॉस ए की ज़रूरत है, यहाँ पे साइन बी की ज़रूरत है ना, क्योंकि कॉस बी तो है, और कॉस ए, तो कॉस ए और साइन बी वी हैव टू फाइंड इट आउट। ठीक है, सो नाउ फर्स्ट we'll find cos a. So you might know the first identity, that is 1 minus cos a is equal to root of 1 minus sin square a, है ना। So what it comes out to be is 1 minus half का square, so it is root of 1 minus 1/4, which is plus minus √3/2, है ना। तो ये होगा √3/4, लेकिन अब जब रूट निकालोगे सो व्हाट वी गेट इज प्लस माइनस √3/2। तो अभी प्लस है या माइनस है कैसे डिसाइड करेंगे, उन्होंने कुछ डेटा दिया है कि ए लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, राइट, और बी लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना, दिया है उन्होंने क्वेश्चन, राइट। सो ए इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, नाउ इफ वी सी ऑल सिल्वर टी कप्स, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, लेकिन कॉस क्या बनेगा, नेगेटिव। सो आर कॉस ए इज नेगेटिव √3/2। ठीक है, अभी फाइंड करेंगे साइन बी। सो साइन बी इज रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, राइट। सो इट इज नथिंग बट रूट ऑफ 1 माइनस 1 डिवाइड बाय √2 का होल स्क्वायर। सो इट इज रूट ऑफ 1 माइनस 1/2, which is nothing but root of 1/2, and sin b comes out to be plus minus 1/√2, है ना, क्योंकि रूट साइड निकालेंगे ना, तो हमें मिलेगा प्लस माइनस। सो नाउ बी लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। सो इन फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, लेकिन साइन नेगेटिव होगा। सो व्हाट वी हैव इज नेगेटिव 1/√2, है ना। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट tan a, वापस लिख लेते हैं, tan a प्लस tan b डिवाइड बाय cos a माइनस cos b। ओके, सो tan a इज नथिंग बट sin a बाय cos a। ओके, सो sin a है 1/√2 और cos a है √3/2, तो tan a क्या मिलेगा, साइन अपॉन कॉस, दैट इज यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है कैंसिल हो जाएंगे, व्हाट वी गेट इज माइनस 1/√3। so what we have is minus 1 divided by √3, okay, and what is tan b, tan b is sin b upon cos b, so sin b is negative of 1/√2 divided by 1/√2, it is nothing but -1। ठीक है, so we have -1 whole divided by cos a, तो cos a पता है नेगेटिव ऑफ √3/2, और cos b तो उन्होंने क्वेश्चन में ही दिया है 1/√2। ओके, सो व्हाट वी हैव इज, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड बाय √3 करेंगे, सो व्हाट वी हैव इज नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं बाहर, व्हाट वी हैव इज √3 प्लस 1 डिवाइड बाय √3, ये है न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर है, यहाँ पे हम लोग √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। सो व्हाट वी हैव इज, यहाँ पे माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, √3 प्लस √2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एंड व्हाट वी हैव इज
2 डिवाइड बाय √3, न्यूमरेटर में होगा √3 + 1 डिवाइड बाय √3 + √2। ओके, नाउ लेट्स चेक यही आंसर आया था क्या। ये देखो 2 डिवाइड बाय √3, √3 + 1 डिवाइड बाय √3 + 2। See, you got the same answer. Okay, so I believe this method is a bit short, थोड़ा conceptual कम है, algebraic ज़्यादा है, so it will be easy for you in the exam to follow this method. Okay, but nevertheless you should understand these concepts कि कैसे values आते हैं, इससे आपको बाद में आपके advanced topics में बहुत help होगी। Okay, once you understand this, if you don't get it, you can again watch the previous lecture कि हमने values कैसे calculate की थी। Just remember कि यहाँ पे ये जो signs है it should be like this. Okay, ये जो भी signs है this. Okay, and moving on, we'll solve some more questions. Okay, from the जो 30 जुलाई का होमवर्क था उसमें भी और कुछ डिमांड्स थे कि ये भी क्वेश्चन सॉल्व करो करके। सो विल सॉल्व क्वेश्चन 2। ठीक है, क्वेश्चन टू में काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत आ रही थी। क्वेश्चन 2 क्या था, एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द फॉलोइंग, एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, तो पहला क्वेश्चन था इसमें कि x = 3 sec थीटा एंड y = 4 tan थीटा, राइट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें आइडेंटिटी पता है। आई विल राइट द आइडेंटिटी, 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, वी वांट द वैल्यूज ऑफ sec थीटा एंड tan थीटा स्क्वायर एज सेपरेटेड। ओके, so what we'll do is we'll write from this that sec theta = x/3, and from this I can write tan theta = y/4, right। तो इसको स्क्वायर कर लेंगे, what we have is sec स्क्वायर थीटा = x² + 9, राइट। और इसको स्क्वायर कर देंगे, what we have is tan स्क्वायर थीटा = y² / 16। ठीक है, and now we'll put these values into this equation। okay, so what we get is 1 plus tan square theta क्या है, y² divided by 16 is equal to sec square theta क्या है, x² divided by 9, right। now what we'll do is we'll manipulate these equations। तो यहाँ पे हम लोग 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, what we have is 16 plus y² divided by 16 is equal to x² divided by 9। okay, and then ये जो 16 है we'll put it on that side, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये 9 इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। what we have is 19 multiplied by 6, so 6 9s are 54, okay, 5 9 1s are 9 plus 5 is 14। okay, so 144 plus 9y² equals to 16x²। तो मैं लिख सकता हूँ 16x² minus 9y² is equal to 144। दिस इज आवर डिजायर्ड इक्वेशन। ठीक है, इसमें कहीं भी आपको थीटा नहीं दिखेगा, सो दिस इज आवर इक्वेशन। ठीक है, फिर इसका सेकंड सम सॉल्व करते हैं। तो सेकंड सब पार्ट था, सेकंड बिट था इसमें कि x = 4 cos थीटा minus 5 sin थीटा, और y दिया था 4 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा। ठीक है, तो अभी इसमें हम लोग साइन और कॉस को सेपरेट एग्जैक्टली नहीं कर सकते। वी कैन नॉट आइसोलेट साइन थीटा ऑन वन साइड हैविंग रेस्ट ऑफ द वैल्यूज इन एक्स, और इसमें भी कई ऐसे कर नहीं सकते। सो व्हाट विल डू इज विल स्क्वायर देम। ओके, इससे क्या होगा,
साइन और कॉस स्क्वायर हो गए तो हमें कहीं फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं हम लोग. द फर्स्ट आइडेंटिटी इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ठीक है, ये कहीं तो यूज हो जाएगी. ओके, सो विल स्क्वायर इट. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, लिख लेते हैं पूरा, 4 cos थीटा माइनस 5 साइन थीटा का होल स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 साइन थीटा प्लस 5 cos थीटा होल स्क्वायर. ठीक है, सो इसको एक्सपांड करेंगे हम लोग. यू मस्ट बी नोइंग दिस फार्मूला. आई स्टिल राइट इट. ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, सो एक्स स्क्वायर बिकम्स 16 cos स्क्वायर थीटा. ठीक है ना, इसमें हम लोग देखो इस पार्ट को ए कंसिडर कर रहे हैं, इस पार्ट को बी कंसिडर कर रहे हैं. सिमिलरली यहाँ पे भी ये पार्ट ए होगा, ये पार्ट बी होगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर दिस फॉर्मूला. ओके, so it becomes 16 cos square theta. So this should be the other formula. एक second. यहाँ पे एक दूसरा भी फॉर्मूला होता है. a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे हम लोग ये वाला यूज़ करेंगे और यहाँ जो है y के लिए विल यूज़ दिस वन a. ओके, सो एक्स स्क्वायर बिकम्स 16 cos square theta minus 2 times 5 into 4, so it is like 40 sin theta cos theta plus 25 sin square theta. ठीक है, तो इसको मैं टर्म करता हूँ इक्वेशन 1 और y स्क्वायर आएगा 16 sin theta plus again 40 sin theta cos theta, right, plus 25 cos स्क्वायर थीटा. इसको टर्म करते हैं इक्वेशन 2. अभी हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों में आपको दिख रहा होगा ये जो टर्म है, दिस टर्म जो मिडिल टर्म है, दोनों सेम है, बस साइन का डिफरेंस है. सो व्हाट विल डू इज विल ऐड बोथ दीज इक्वेशन ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम लोग 16 कॉमन लेंगे और लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, राइट. और ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, और यहाँ पे 25 कॉमन लेके हम लोग लिखेंगे अगेन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. और ये तो है पहली आइडेंटिटी, ठीक है ना, याद है, यहाँ लिखी है हमने. ओके, सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. सो व्हाट वी हैव इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 25, है ना, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया. सो व्हाट रिमेन्स इज 16 प्लस 25. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर is equal to, how much is this? This is 41, I guess. 6 plus 5 is 11, 1 3 plus 1 is 4, so ये हो गया 41. so ये है हमारा फाइनल आंसर, राइट. so this is how you eliminate theta. ओके, और एक था इसमें बिट, थर्ड बिट, वो भी कर लेते हैं. ठीक है, तो इसमें दिया था 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 4 tan थीटा, और दूसरी तरफ दिया था 3y इज इक्वल टू 5 प्लस 3 sec थीटा. तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, हमें सिर्फ एक ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, राइट. तो हमें tan को आइसोलेट करना है इसमें और स्क्वायर कर देना है, इसमें sec को आइसोलेट करना है, स्क्वायर कर देना है. सो व्हाट वी हैव इज tan थीटा क्या होगा,
tan theta will be 3 minus 2x divided by 4. सही है ना? ये आ जाएगा 2x will come this side, so it will come 3 minus 2x divided by 4. सही है. So here we have sec theta is equal to 3y minus 5 divided by 3. ठीक है, तो इसको स्क्वायर कर देंगे. tan square theta is equal to 3 minus 2x divided by 4 whole square, और यहाँ बनेगा sec theta is equal to 3y minus 5 divided by 3 whole square. This is sec square theta, sorry. और ये वैल्यूज़ दोनों इस आइडेंटिटी में विल पुट इट. सो व्हाट वी हैव इज 1 plus 3 minus 2x divided by 4 whole square is equal to 3y minus 5 divided by 3 whole square. ओके, सो इसको अगर आप ओपन अप करोगे विद द सेम फार्मूला a plus b whole square, तो आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा. इसमें कोई थीटा नहीं है. ओके, सो दिस इज हाउ यू एलिमिनेट थीटा. ओके, नाउ विल मूव टूवर्ड्स द फिफ्थ क्वेश्चन. ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन भी करेंगे थोड़ा बाद में. ओके, सो फिफ्थ में उन्होंने पूछा था, ये प्रूव करना था हमें, tan थीटा डिवाइड बाय sec थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू sec थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय tan थीटा. तो ये प्रूव करना है. तो बहुत ही आसान सा सवाल है ये. वील टेक दी LHS. tan थीटा डिवाइड बाय sec थीटा माइनस 1. इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे. रैशनलाइज मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर. कॉन्जुगेट क्या होता है, देखो ऐसे लिखते हैं, sec थीटा, बस बीच वाली साइन बदल दो, दैट इज द कॉन्जुगेट, एंड मल्टीप्लाई ओवर हियर आल्सो. सो sec थीटा प्लस 1. ओके, सो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो क्या मिलेगा, देखो tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय sec थीटा प्लस 1. ठीक है, और नीचे मिलेगा, you might be knowing this formula that a square minus b square is equal to a plus b multiplied by a minus b. ओके, तो देखो यही फॉर्म आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. दिस इज a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी. तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब sec स्क्वायर थीटा माइनस 1. ओके, और ये आइडेंटिटी आपको पता होगी, 1 प्लस tan square theta is equal to sec square theta, the second identity. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, tan square theta is equal to sec square theta minus 1. ठीक है, देखो यहाँ पे, so I can put this value of tan theta over here, right? So consequently what we have is tan theta multiplied by sec theta plus 1 divided by tan square theta. तो स्क्वायर और ये tan थीटा कैंसिल हो गया. व्हाट वी हैव इज sec थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय tan थीटा, विच इज नथिंग बट RHS, है ना. जस्ट सी, इट इज नथिंग बट सेम RHS, राइट. सो I'll write hence proved. Okay, hope you're understanding the explanations. Okay, so now what we'll do is we'll solve the fourth question now. मैंने फोर्थ क्वेश्चन इसलिए रखा, दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट. ओके, टू फाइंड आउट द वैल्यूज़ ऑफ एंगल्स, जो कि मैंने अगले असाइनमेंट में भी दी थी ऑफ लेक्चर 4, जो 31 जुलाई को थी असाइनमेंट. सो वी हैव सॉल्व क्वाइट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस ओनली, कि वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे किसी एंगल से. तो क्वेश्चन 4 में पहला क्वेश्चन दिया था, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, आई विल राइट द फुल थिंग, find the value of, पहला बिट था साइन ऑफ 19 पाई बाय 3. ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अभी हम. तो पहले साइन कर्व निकाल लेते ग्राफ. ठीक है, तो हमें तो पता है साइन कर्व अप टू
2 पाई, है ना। तो कैसे होता है ये ऐसे कुछ, ओके। तो ये है 0, ये है यहाँ पे पाई बाय 2, यहाँ पे है पाई, यहाँ पे है कुछ 3 पाई बाय 2 और यहाँ पे है 2 पाई, राइट। So now this is 19 pi by 3, so it is like quite ahead of this. But one thing we know कि देखो 0 पाई 2 पाई मतलब हर n पाई पे साइन की वैल्यू क्या होती है 0 और फिर वापस रिपीट होने लगती है। तो हमें कुछ ऐसा पॉइंट ढूंढना है जस्ट बिफोर 19 पाई बाई 3, है ना, क्योंकि व्हाट वी नो इज द वैल्यूज ऑफ दीज एंगल्स, है ना। 0 की वैल्यू पता है साइन की या फिर कॉस की, 0 की वैल्यू पता है, फिर पाई बाय 6 की पता है दैट इज़ 30, फिर पाई बाय 4 की पता है दैट इज़ 45, फिर पाई बाय 3 की पता है और पाई बाय 2 की पता है। और बस इस बिकॉज दिस साइन इज यू नो इट हैज़ अ पैटर्न, तो इसलिए हम लोग उसके वैल्यूज़ जो कि इसके आगे के एंगल्स के भी फाइंड आउट कर पाते हैं, है ना, बिकॉज दीज वैल्यूज कीप ऑन रिपीटिंग आफ्टर एवरी 2 पाई। So this is 0, this is half, this is 1 by root 2, this is root 3 by 2, this is 1, है ना। So now what we have to find out कि ये जो 19 पाई बाय 3 है ना, तो ऐसा जस्ट एक एंगल इससे पहले ऐसा हो कि जिसमें सिर्फ ये किसी भी इसमें से एक वैल्यू ऐड करने पे वी गेट 19 पाई बाय 3, ओके। सो व्हाट इज इट, 19 पाई बाय 3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो, कैन राइट इट एज 6 पाई प्लस पाई बाय 3, है ना, बिकॉज 3 टाइम्स 6 इज 18, सो 18 प्लस 1 इज 19 डिवाइडेड बाय 3। तो यही है 6 पाई प्लस नो पाई बाय 3 क्यों, बिकॉज इट इट इज़ प्रेजेंट इन दिस टेबल जिसकी वैल्यू हमें पता है। सो 6 पाई तक, ओके, देखो हर पाई पे साइन की वैल्यू 0 हो जाती है ना, 6 पाई तक, जबकि ये इवन है तो हर इवन पाई पे देखो यहाँ पे भी ये ऐसे वापस जाएगा और ये ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा। सो एट एवरी इवन pi the sign again starts the curve from the positive quadrant, okay। So after 6 pi, like if suppose this one is 6 pi, तो यहाँ से वापस कर्व ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। सो व्हाट आई विल राइट इज साइन ऑफ 19 pi by 3 is nothing but साइन ऑफ 6 pi प्लस pi by 3, ओके। तो देखो अगर ये साइन का कर्व है और ये यहाँ पे मैं थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर देता हूँ साइन के कर्व को जस्ट फॉर सो दैट द डायग्राम शुड फिट। तो यहाँ पे आ गया 2 पाई, है ना, आई राइट इट 2 पाई, और फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा 4 पाई, राइट, और फिर ऊपर जाएगा, यहाँ पे होगा 5 पाई, और यहाँ पे फिर वापस आएगा 6 पाई, और फिर 6 पाई प्लस पाई बाय 3 दैट इज 60, वी हैव टू फाइंड इट्स वैल्यू, ओके। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू होगी दैट वी हैव टू फाइंड आउट। So it is nothing but, since the curve is starting at again, so it is nothing but sine of pi by 3, right. So I'll write sine of is equal to sine of pi by 3, right. And what is sine of pi by 3? It is root 3 by 2, right. So our value is positive root 3 by 2, okay. So this is sine of 19 pi by 3, okay. डोंट वरी, इसका एक एनालिटिकल मेथड भी है, हम आगे के चैप्टर में सीखेंगे कि कैसे इनको हाउ कैन यू राइट दिस, कैन यू ब्रेक दिस ऑफ, एक्सपांड दिस, उससे भी काफ़ी इजी हो जाएगा। लेकिन दिस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अगर ये अंडरस्टैंडिंग आपको आ गई है कार्टेशियन प्लॉट से फाइंड आउट करने की कि आगे का एंगल कैसे निकालते हैं, देन आई थिंक यू नो दिस चैप्टर इन एंड आउट। ट्रिग्नोमेट्री यू हैव नोन इन एंड आउट, ओके। So we'll solve the second bit now. Second bit कुछ ऐसा है, cos of 1140 डिग्री। तो ये भी डिग्री में, रेडियन में नहीं है, दैट इज इट इज़ नॉट इन द टर्म्स ऑफ पाई, ठीक है। तो नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, अगेन वी नो द
कॉस के कौन से वैल्यूज़ हमें पता है, 0 का पता है, 30 डिग्री पता है, 45 पता है, 60 पता है, 90 पता है, ठीक है। तो 140 मतलब इसके पहले का ऐसा कोई एंगल ढूंढना है जिसके बाद समथिंग, सम एंगल प्लस 30 इज आई थिंक 140, सम एंगल प्लस 45 इज 1140. So we need to find out such a combination. Okay, so what I'll do is 1140 जो है उसको मैं 360 से डिवाइड करता हूँ. ओके, सो इससे क्या मिलेगा, हमें ऐसा कोई n पाई मिल जाएगा जिसके बाद ये कर्व वापस शुरू होने वाला. सो विल नो द वैल्यू ऑफ n ओवर हियर, राइट. सो व्हाट वी गेट इज 0 0, this is 218 times, this is 257 times, then this is 3 6 jar, this is 3 19 jar. Okay, so this is 6 1 jar 6 3 point something आएगा, है ना. so 360 is 3 पाई, मतलब 3 बार 360 होने के बाद कुछ वैल्यू आएगा. सो 3 बार 360 की वैल्यू क्या होती है, 3 times 360 is 0, 3 6 are 18, 3 are 9 plus 1 10. Okay, so 180 plus something is 1104. तो कितना होता है हम देखते हैं. ओके, cos of 1080 प्लस कितना होता है 1140 minus 1080, it is nothing but 060. okay, this plus 60 is 1140. ठीक है, मिल गया हमें ये एंगल. तो अभी देखो कर्व में कैसे होगा. सो कॉस ऐसे कुछ शुरू होता है, राइट, और ये बन जाएगा यहाँ पे 2 पाई, है ना. ये 0 है, ये यहाँ पे है पाई, ये यहाँ पे बन जाएगा 2 पाई, राइट. यहाँ पे सभी 2 पाई, यहाँ पे y की वैल्यू है जो कि पॉजिटिव 1 और यहाँ है नेगेटिव 1. ठीक है, 2 पाई पे पॉजिटिव 1 है, पाई पे नेगेटिव 1 है. सो फिर वापस हम इसको आगे लेके जाते हैं कर्व को. सो व्हाट वी हैव नाउ इज यहाँ पे 4 पाई, राइट. दैट इज, दिस इज 360, दिस इज 720. ठीक है, और एक बार आगे लेके जाते हैं. व्हाट वी हैव हियर इज 6 पाई. ठीक है, सो हाउ मच इज दैट, 720 प्लस 360 इज 08. ठीक है, तो यहाँ पे है कितना 1080, ये 6 पाई मतलब. ठीक है, तो इसके आगे 60 डिग्री, इसके आगे 60 डिग्री जाना है, मतलब क्या है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ही है वो, और इसके आगे 60 डिग्री. तो यहाँ पे 30 पे, मतलब पहले ही इंस्टेंट्स पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या, √3/2, राइट. और फिर 45 पे होगी 1 डिवाइड बाई √2, राइट. और फिर 60 पे होगी क्या, हाफ, राइट. सो नाउ this becomes nothing but cos of 60, which is nothing but half. Okay, hope you understand this explanation. Don't worry, इसकी आगे भी एक मेथड है, जैसे just like we solve, ये जो हमने सॉल्व किया, this method, analytical method, ये जो क्वेश्चन था बड़ा सा जिसको हमने ग्राफ से एक बार सॉल्व किया और फिर एक एनालिटिकल मेथड आई उससे सॉल्व किया, तो काफ़ी इजी हो गया. वैसे ही ये भी जो सम्स है ना, ये भी जो क्वेश्चन है ना, ये एंगल्स फाइंड आउट करने, इसकी भी एनालिटिकल मेथड है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 2 में. ठीक है, बट फॉर नाउ सिंस इट इज़ नॉट मेंशन्ड इन चैप्टर 1, वी आर सॉल्विंग इट बाय द कार्टेशियन कर्व्स, द कार्टेशियन प्लॉट्स. ठीक है, सो बट you make sure that you at least understand how to do this. Okay, even if you don't use this method in your exams, you use the analytical method, but make sure you understand this. इससे आपके काफ़ी सारे concepts clear हो जाएंगे about trigonometry. आगे भी बहुत use होगा ये understanding. Okay, and the next one, the third one was cot of 25, so it is 25 pi
25 पाई बाय 3। ओके, सो इसको लिख सकता हूँ मैं कॉट ऑफ 8 पाई प्लस पाई बाय 3। ओके, सो नाउ व्हाट इज कॉट ऑफ पाई बाय 3, क्योंकि कॉट भी रिपीट होगा आफ्टर एवरी पाई, so we just need to find out cos of pi by 3, cot of pi by 3. So cot of pi by 3 is nothing but 1 by root 3. Okay, so that's our answer. Okay, so I hope you're understanding कि कैसे solve करते हैं, how to get the values of these trigonometric functions. Now what we'll do is we'll solve the assignment 4 जो कि 31 जुलाई को दी गई थी. ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चंस थे और मोस्ट ऑफ देम यू कुड सॉल्व इट, लेकिन कोई किसी समझ में कुछ सिली मिस्टेक्स है. सो एंड सम ऑफ देम हैव आस्क्ड मी टू सॉल्व देम, सो विल सॉल्व देम टू. सो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं. ये असाइनमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, आई ट्राइड टू, मैंने कुछ क्वेश्चन जो इसमें लिखे थे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था, इसके लिए आंसर सही से नहीं आ पाए, लेकिन नेवरदलेस आपने जो भी क्वेश्चन आपको जैसे दिखे हैं उसके हिसाब से सॉल्व किए, आपने सही सॉल्व किए, इसलिए आई हैव गिवन यू द ग्रेड्स राइट अवे. ओके, बट आई विल सॉल्व द क्वेश्चंस विच आर एक्चुअली इन द बुक, जैसे लिखे हैं बुक में वैसे. ओके, सो क्वेश्चन 1 में जो फर्स्ट बिट था, so it is cos of 30 multiplied by cos of 60 plus sin of 30 multiplied by sin of 60. ये बहुत ही ईजी सम है. cos 30 की वैल्यू हमें पता है √3/2, cos 60 की वैल्यू पता है इट इज़ हाफ, sin 30 की वैल्यू पता है हाफ, sin 60 होती है √3/2, तो ये बन जाएगा √3/4 प्लस √3/4, तो ये हो जाता है 2√3/4. काफ़ी स्टूडेंट्स ने यहीं पे छोड़ दिया आंसर, नहीं अब थोड़ा आगे भी सॉल्व कीजिए, इट बिकम्स √3/2. ओके, दिस इज़ द आंसर. ओके, काफ़ी लोगों ने यहाँ पे मिस्टेक भी की है. बहुत इजी सम है, डोंट कमिट मिस्टेक्स ऑन इन सच इजी सम्स. ओके, आपके सारे मार्क्स चले जाएंगे उसके वजह से. देन वील सॉल्व द सेकेंड बिट. ओके, सेकेंड बिट इज 4 cos क्यूब 45 है. ओके, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये क्यूब मिस हो गया था, आई डोंट नो सम प्रिंटिंग मिस्टेक. माइनस 3 times cos of 45 plus sin of 45. ओके, सो व्हाट वी गेट इज cos 45 sin 45 दोनों क्या होते हैं 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा 4 times 1/√2 का स्क्वायर माइनस 3 times 1/√2 प्लस sin 45 is 1/√2. ठीक है, तो शायद आप में से किसी को ये नहीं करने आता हो कि आई थिंक दे डोंट नो दैट √2 multiplied by √2 is 2. ओके, किसी भी नंबर के रूट्स को अगर मल्टीप्लाई करोगे so you'll get the number itself. Okay, remember this. So what we have here is 4 divided by 2√2 minus 3 divided by √2 plus 1 divided by √2. Let me just scroll down. तो क्या मिलेगा हमें 2 divided by √2 है ना, 2 1 times 2 2 times minus 3 divided by √2 plus 1 divided by √2. So what we have is 2 minus 3 plus 1 divided by √2. What it comes out to be is this is 1 plus 2 is nothing but 3. So ये बन जाता है, is it right? This is 3 times 4√2. Sin 45 is 1 divided by √2. This is right. कि ये क्यूब है, सो 2√2 ये 2 बन जाएगा माइनस 3 divided by √2
Okay, so everything is right. So 2 minus 3 plus 1, तो ये क्या बन जाता है 0 डिवाइड बाय रूट 2, तो इज नथिंग बट 0, राइट. Okay, so this is right, the answer is 0. Okay, so let's solve the next sum. ठीक है. ओके, तो आगे का क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन थर्ड बिट. ओके, द थर्ड बिट वाज साइन स्क्वायर 0 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाय 6 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाय 3 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाय 2. Okay, so now what we'll do is sine of 0 is 0 plus sine of 30 is half, तो half का square plus sine of 60 is root 3 by 2, तो root 3 by 2 का square plus sine of pi by 2, that is 1, तो 1 का square. So what we get is 0 plus 1 by 4 plus 3 by 4 plus 1, right. कितना होता है ये, it becomes 4 by 4 plus 1, ठीक है. 3 plus 1, denominator same है, so this becomes 1. So what we have is 1 plus 1 and our answer is 2, ठीक है. So third answer 2. I will go for fourth. तो ये काफ़ी लेंदी सा एक था लेकिन बहुत इजी है. what they have given is sine of pi plus 2 cos pi plus 3 sine of 3 pi by 2, sine of 3 pi by 2 plus 4 cos of 3 pi by 2 plus 4 cos of 3 pi by 2 minus 5 sec pi, 5 sec of pi minus 6 cosec of 3 pi by 2, 6 cosec of 3 pi by 2. ओके, तो इसके लिए पहले हम लोग साइन और कॉस का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं एक छोटा सा, ठीक है. सॉरी, बेटर है कि मैं थोड़ा एक्सेस लेके ड्रॉ करता हूँ. ओके, ओके, तो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं साइन का ग्राफ. सो इट इज ओके, यहाँ पे कॉस का. ओके, सो यहाँ पे है 0, यहाँ पे है पाई बाई 2, दिस इज पाई, दिस इज 3 pi by 2 and this is 2 pi. Similarly here we have 0 pi by 2, यहाँ पे है 3 pi by 2, sorry this is pi, so यहाँ पे है pi, this is 3 pi by 2 and here we have 2 pi, right. So now sine of pi, you can see here it is 0, and so what I can write is I'll use green ink. Okay, so sine of pi is 0. Cos of pi, if you see, cos of pi is negative of
1, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू 1 और -1 होती है, सो cos of 5 is -1, so plus 2 times -1 प्लस 3 टाइम्स साइन ऑफ 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 पे देखो साइन वैल्यू देता है -1, है ना। सो इट इज 3 टाइम्स -1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 वैल्यू देता है 0, सो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस 5 ऑफ सेक पाई। सेक पाई मतलब 1 डिवाइड बाय कॉस पाई, और कॉस पाई की क्या वैल्यू है -1, सो अगेन -5 इंटू -1 माइनस 6 ऑफ कोसेक 3 पाई बाई 2। कोसेक 3 पाई बाई 2 मतलब 1 डिवाइड बाई साइन 3 पाई बाई 2। साइन 3 पाई बाई 2 क्या वैल्यू देता है -1, सो -6 इंटू -1। तो इससे क्या मिलेगा -2 -3 +5 +6, तो वो -3 -2 -5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा। व्हाट वी हैव इज +6, तो ये है अपना आंसर, ठीक है। मूविंग अहेड, वील सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा सवाल है। सो द क्वेश्चन इज दैट उन्होंने दिया है कि sec थीटा इज इक्वल टू -3, और थीटा लाई करता है कौन से क्वाड्रेंट में दिया है उन्होंने, पाई टू 3 पाई बाई 2। तो मतलब है पाई टू 3 पाई बाई 2, दैट इज द थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। ऑल सिल्वर टी कप्स, तो टैन और सेक पॉजिटिव होंगे, टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे। सो सेक दिया है मतलब कॉस थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा, दैट इज 1 डिवाइड बाई नेगेटिव ऑफ 1/√3। साइन थीटा क्या होगा, हमें साइन और कॉस पहले फाइंड आउट करना है, ओके। ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू आर यूजिंग दिस मेथड, एनालिटिकल मेथड, यूजिंग द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, फाइंड साइन एंड कॉस, सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मिल जाएंगे। सो साइन थीटा इज यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ 1/√3 का स्क्वायर, सो इट इज रूट ऑफ 1 माइनस 1/9, इट इज रूट ऑफ 8/9। तो इसको अगर हम रूट खोलेंगे, व्हाट वी हैव इज +-2 डिवाइड बाई 3। प्लस और माइनस क्या लेना है, थर्ड क्वाड्रेंट है, तो साइन क्या होगा नेगेटिव, सो नेगेटिव ऑफ 2√2/3। अभी टैन थीटा क्या होगा, टैन होता है साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा -1/3 और ये है -2√2/3, तो माइनस माइनस और 3 कैंसिल हो जाएगा। व्हाट वी हैव इज 2√2 मिल गया। टैन थीटा कॉट थीटा इसी का रेसिप्रोकल, दैट इज 1 डिवाइड बाय 2√2। क्या बच गया, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल, 1 डिवाइड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 डिवाइड बाय 2√2। ओके, मिल गया। सो सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मिल गया। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2, ओके। सो जल्दी से क्वेश्चन 3 पे चलते हैं, ओके। सो क्वेश्चन 3 था, tan a की वैल्यू दी थी, ओके। tan a इज 4/3 और a है, a लाइज इन द क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी a का कोई क्वाड्रेंट ही नहीं दिया उन्होंने। सो अगर उन्होंने कोई क्वाड्रेंट नहीं दिया है, व्हाट वी अज्यूम दैट इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट वेयर ऑल आर पॉजिटिव, ओके। सो वी अज्यूम दैट इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट व्हेन दे हैव नॉट स्पेसिफाइड विच क्वाड्रेंट। और हमें पूछा है उन्होंने 2 साइन ऑफ a -3 cos of a डिवाइड बाय 2 sin of a प्लस 3 cos of a। कुछ नहीं, हमें tan से वी हैव टू फाइंड आउट साइन एंड कॉस। tan दिया है, साइन एंड कॉस फाइंड आउट करना है, मतलब वी हैव टू फाइंड आउट सेक। सेक का रेसिप्रोकल होता है कॉस, सो फाइंड आउट सेक वी गेट कॉस, वी फाइंड आउट कॉस वी गेट साइन, राइट। So we know 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, right? So our sec a will be root of 1 plus tan square a, right? Which is nothing but 1 plus
4 divided by 3 का square, so it is nothing but 9 plus 16, that is 25 divided by 9, root of 25 divided by 9, so it is plus minus of 5 by 3. अभी हमने assume किया कि सारे positive है in the first quadrant, so our sec theta is 5 by 3, right? So sec theta is 5 by 3, that means cos theta is 1 divided by sec a, that is 3 by 5, ठीक है. और sin a क्या होगा? Sin a is nothing but root of 1 minus cos square a, that is root of 1 minus 3 by 5 का square, that is root of 16 by 25, so sin becomes 4 by 5, right? sin मिल गया, cos मिल गया. हमें क्या उन्होंने फाइंड आउट करने को बोला था? 2 sin a माइनस 3 cos a, तो यही पे कर लेते हैं. सो 2 टाइम्स क्या है? 4 by 5, 4 divided by 5 minus 3 times 3 divided by 5 whole divided by 2 times again 4 divided by 5 plus 3 times 3 divided by 5. तो क्या हो जाएगा इसका? 2 into 4 8 होता है, 3 into 3 9 होता है. सो 8 और डिनोमिनेटर तो 5 कॉमन है, सो 8 by 5 minus 9 by 5 divided by 8 by 5 plus 9 by 5. तो ये सॉल्व कर लेते हैं हम लोग नीचे. Okay, 8 by 5 minus 9 by 5 divide by 8 by 5 plus 9 by 5. So what we have is 8 minus 9 is minus 1 divided by 5 and 17 divided by 5. So what we get ultimately is minus 1 divided by 17. So ये हमारा final answer है. Okay. So now we have the last question. काफ़ी easy question है. Okay, question number 4. तो उन्होंने पूछा है कि cos of 4 radian and cos of 4 degree. आपने एंगल एंड मेजरमेंट्स पढ़ा होगा, आपको पता होगा रेडियन एंड डिग्री क्या होता है, दोनों को एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं. ओके, सो दे हैव आस्क्ड विच इज़ ग्रेटर, राइट, विच इज़ ग्रेटर. ठीक है, तो दोनों को डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं एंड देन विल ट्राई टू फाइंड आउट विच इज़ ग्रेटर. ओके, सो cos ऑफ 4 डिग्री, तो 4 रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है, वी मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय पाई. क्या मिलेगा? 720 डिवाइड बाय पाई, राइट. सो आई कैन राइट पाई एज 3.142, है ना, इतना डिग्री है ये, राइट. तो अभी देखते हैं. सी नाउ if this is the quadrant, okay, so now if you see, if I divide 720 by 3, हाँ, और ये जो है 720 by 3 और 720 डिवाइड बाई 3.142, 720 डिवाइड बाई 4, ठीक है. तो ये कहीं बीच में लाई करेगा, है ना. ऑफ कोर्स दिस विल बी ग्रेटर ना, कहीं बीच में लाई करेगा ये एंगल, ठीक है. तो हम लोग 720 by 3 कर लेते हैं. हाउ मच इज 720 by 3? इट इज़ 240, ठीक है. और यहाँ पे 720 by 4 इट इज़ नथिंग बट 180. तो एंगल लाई करेगा 180 से ज़्यादा होगा लेकिन 240 से कम होगा. मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आता है ये आता है थर्ड क्वाड्रेंट में, समवेयर हियर, राइट. थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये. और
ऑल सिल्वर टी कप्स, तो यहाँ पे कॉस की वैल्यू क्या होगी, कॉस की वैल्यू होगी नेगेटिव. सो आर कॉस ऑफ 4 रेडियन इज नेगेटिव, राइट. और कॉस 4 डिग्री कहाँ है, कॉस 4 डिग्री है यहाँ पे पॉजिटिव, है ना. तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी. सो कॉस ऑफ 4 डिग्री इज पॉजिटिव. तो कौन सा ग्रेटर है, ऑब्वियसली कॉस ऑफ 4 डिग्री इज ग्रेटर. सो आई राइट कॉस ऑफ 4 डिग्री is greater than cos of 4 radian. Okay, this is our final answer. Fine, you need not find the exact value of cos, this cos of 4 radian. We just have to find out कि कौन से quadrant में lie करता है. Once you know कौन से quadrant में lie करता है, तो आप easily उनके sign से find out कर सकते हो, positive and negative. You can find out whether it is, which one is greater. Okay, so hope you have understood the explanations. Thank you very much.